हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इसी इंतज़ार में हैं कि कब उनका जो विज्ञापन है वह जारी होगा और कब उनकी बहाली पूरी होकर वह विद्यालयों तक पहुंचेंगे। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर बता देती हूँ। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग अपनी न्यूज़ चेंज करते रहते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाई जाती है। बिहार में आप लोग जानते हैं कि सरकार का जो रवैया रहता है वह हर दिन बदलता रहता है। तो सरकार की तरफ से जो भी सूचनाएं आती हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से दी जाती है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी सिर्फ यही है कि 7th फेज़ की बहाली जल्द से जल्द शुरू हो जाए। और ये बहाली अब दिसंबर जनवरी के महीने में आप लोग देखेंगे कि शेड्यूल जो है जारी होगा और 100% होगा, बिल्कुल तय ऐसा हो चुका है। तो इस वीडियो में हम शेड्यूल के बारे में, साथ ही डोमिसाइल नीति के बारे में, कुछ लोग पूछ रहे हैं अभ्यर्थी अदर स्टेट्स की भी पूछ रहे थे और कई बार आप लोग सवाल करते रहते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नियमावली की भी अपडेट देंगे और एकजुट होने की ज़रूरत है किस लिए आपको, वो भी आपको बताएंगे। ट्विटर अभियान और साथ में SGT आंदोलन की भी बात करेंगे। तो सारी जानकारी जो भी मैं आपको देती हूँ 7th फेज़ की, वो आप सभी के लिए यूज़फुल होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, क्योंकि आगे आप बहाल होने वाले हैं तो आपको सारी चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं। जैसा कि अखबारों ने प्रकाशित किया था कि दिसंबर 15 के बाद कभी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए 7वें चरण का शेड्यूल आएगा। तो ये शेड्यूल बिल्कुल 100% तय हो चुका है कि ये ज़रूर आएगा। और बहाली पूरी कब होगी इसका तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि कब बहाली शुरू होगी, लेकिन पूरी कब होगी, पूरी कब होगी ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चुनाव तक सरकार इसको ले जाना चाहती है। सरकार की हमेशा यही मंशा रहती है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हों, चाहे पहले जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे रंजीत कुमार सिंह हों, या फिर अभी जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, पहले संजय कुमार थे, सभी का यही प्रयास होता है कि जल्द से जल्द बहाली को कंप्लीट करवाएं। लेकिन सरकार के कहे बिना या फिर सरकार के ऑर्डर को प्राप्त किए बिना ये अपनी तरफ से तो बहाली प्रक्रिया नहीं निकाल सकते। तो इसलिए सरकार का जो प्रयास रहता है वह रहता है कि जब भी कोई चुनाव आने वाले हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसके आसपास ये शिक्षक बहाली को कंप्लीट करें। क्योंकि भारत में, खासकर बिहार में, लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। अगर सरकार बहाली कर देती है तो उसके बाद फिर आप उनको वोट देंगे नहीं देंगे। तो इसलिए हमेशा से सरकार का एजेंडा रहता है कि चुनाव के आसपास ही वह बहालियों को पूरा करें, चाहे शिक्षक बहाली हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में बहाली हो, क्योंकि यही दो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहालियों की ज़रूरत भी है और सरकार ज़्यादा ध्यान देती भी है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो इसलिए दिसंबर जनवरी में ये शेड्यूल तो आ जाएगा। और जैसा कि अखबारों में भी आया है कि मार्च अप्रैल यानी कि नया सेशन जो होगा उसमें जो अभ्यर्थी हैं वह शिक्षक बनकर विद्यालय में पहुंच चुके होंगे। और साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि प्राइमरी का जो नोटिफिकेशन है उसको भी एक साथ ही जारी करने की मांग हो रही है। लेकिन बार बार अपर मुख्य सचिव ने यही कहा है कि जब तक माध्यमिक का ये पूरा नहीं होता है शेड्यूल और जो बहाली है, तब तक ये लोग प्राइमरी का नोटिफिकेशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे सीट्स खाली रह जाती हैं माध्यमिक में भी और प्राइमरी वालों को भी इससे काफ़ी नुकसान होता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं डोमिसाइल नीति के बारे में। डोमिसाइल नीति का मतलब होता है कि आप बिहार राज्य के यदि निवासी हैं तो आप इस बहाली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि मैं यूपी से हूँ, राजस्थान से हूँ या फिर किसी अन्य राज्य से हूँ, तो क्या मैं इस बहाली में अप्लाई कर पाऊँगी, आवेदन कर पाऊँगी। तो इस बार देखिए स्ट्रिक्टली जो है 7th फेज़ में सरकार डोमिसाइल पॉलिसी यानी कि डोमिसाइल नीति जो है, स्थानीय नीति जिसको कहा जाता है, उसको लागू करने वाली है। तो इसलिए बाहर के अभ्यर्थी इस बार नौकरी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, आवेदन भी नहीं दे पाएंगे। बाकी नियमावली की जहाँ तक बात है, नियमावली आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है, बिल्कुल फाइनल टच उसको देना बाकी है, यानी कि कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलना बाकी है। वैसे तो आज मंगलवार है, कैबिनेट की बैठक भी आज होती है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो है आज ही निकल कर आएँ, या फिर आगे अगर देखेंगे तो आगे फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है। और बिहार में छठ पूजा आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा ये महापर्व है। तो फिर आगे छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो आगे नेक्स्ट मंथ है, आप लोग समझ लिए कि नवंबर में ही ये सारी चीज़ें होंगी, नियमावली भी आएगी। और जो 3 नवंबर को सुनवाई भी होनी है छठे चरण के माध्यमिक वाले एक केस की, LPA 269, उसकी भी ये सारी जो बाधाएं हैं समाप्त होते हुए उससे भी स्टे जो है कोर्ट द्वारा हटा दिया जाएगा।
तो यानी कि रास्ते धीरे धीरे खुलते हुए आपको नज़र आएंगे नवंबर के महीने में। अब बात हम करते हैं ट्विटर अभियान के बारे में। तो आपको देखिए, एकजुट होने की सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वह एसटीईटी क्वालिफाइड हों, मेरिट वाले अभ्यर्थी हों। इनके अलावा जो बीटेड सीटेड अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं, संघ बने हुए हैं, भावी शिक्षक संघ, तो सभी को एकजुटता दिखानी है। ट्विटर अभियान का आयोजन जो है किया गया है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को। तो दिवाली से पहले का दिन है, आप लोग सभी फ्री भी होते हैं, वरना फेस्टिवल्स में अक्सर अब जो है सब लोग बिज़ी हो जाते हैं। तो 21 तारीख को सभी लोग जो है 5 बजे ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, एकजुटता का परिचय दें, क्योंकि एकजुट हुए बिना तो सरकार से बहाली का रास्ता खुलवाना बहुत मुश्किल है, जैसा कि हमने छठे चरण में देखा है। बीटेड सीटेड अभ्यर्थियों का देखिए आंदोलन इतना तीव्र हुआ करता था 6 फेज़ में, और इतना ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुंचते थे। ट्विटर में भी इतना ज़्यादा ट्वीट्स आते थे कि वो नंबर 1 पर पूरे भारत में ट्रेंड करता था, जिस कारण से प्राथमिक की बहाली हो भी चुकी है 6 फेज़ की। उनको सैलरी भी मिलने लगी है अभ्यर्थियों को, और जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं संख्या की कमी थी और एकजुटता की कमी रही, जिसके कारण कि आज तक भी उनकी बहाली पूरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए इस बार आपको सबसे पहले तो एकजुट होना है। कोई भी संगठन हो, हर कोई नेता या फिर उस चक्कर में कि हम बहाली करवाएंगे या फिर हम ही सब कुछ जानते हैं, ऐसा सब कुछ छोड़ते हुए आप सभी को एकजुटता का परिचय देना है, क्योंकि यूनिटी ही हमारी ताकत है, यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी भी यही क्वालिफाइड हों, मेरिट वाले हों, सभी का ये कहना है कि एक मंच पर एकजुट होकर छठ पूजा के बाद ये लोग आंदोलन करेंगे, चाहे सड़कों पर हो या फिर हमें ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया के माध्यम से करना हो। सभी जगह हमें अब यूनिटी दिखाते हुए बहाली का रास्ता खुलवाना है। इसके अलावा एक और अड़चन जो आपको बताते हैं कि चुनाव, जो आपको पता है कि नगर निकाय के चुनाव को कोर्ट ने फ़िलहाल उस पर स्टे लगाया हुआ था और उसको रद्द करने का भी आदेश दिया था, क्योंकि जो कुछ आरक्षण नीति का जो मामला था उस वजह से ये चुनाव टल गए थे। तो इन चुनावों की फिर से जो है सुगबुगाहट होने लगी है। नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि सरकार ये चुनाव जो है फिर से एक बार कराने का शेड्यूल जारी कर दे। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपने आंदोलन को भी साथ साथ चलाना है कि सरकार का भी सारा काम होता रहे और हमारे भी जो बहाली का रास्ता है वह भी किसी प्रकार से बंद ना हो, क्योंकि जितना ये चुनाव डिले होंगे उसके बाद फिर जातीय जनगणना का भी कार्य है जो सरकार को करवाना है। तो यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है चलती ही रहेंगी, लेकिन हमें ये चाहिए कि दिसंबर जनवरी के महीने में जो शेड्यूल है वो जारी बिल्कुल हो जाना चाहिए। भले ही सरकार उसको ऑनलाइन पोर्टल, ऑफलाइन माध्यम से किसी भी तरह से आवेदन सरकार जो लेना चाहती है वह लेगी। नियमावली में सारी चीज़ें हमें सामने पता चली जाएंगी कि किस प्रकार से पोर्टल का निर्माण किया गया है, 60-40 का रेशो है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमें ज़रूरत है संयम बरतने की और एकजुट होने की। एक दूसरे पर कटाक्ष करने के अभी जो टाइम है वह निकल चुका है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने का, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने का भी वक्त जो है वह बीत चुका है। अभी केवल हमें बहाली का रास्ता खुलवाना है और एक टीचर की जो भाषा होनी चाहिए, शिक्षक की जो भाषा होनी चाहिए, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए हमें अपने ट्वीट्स भी ट्विटर कैंपेन में 21 तारीख को करने होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें एकजुट भी होना है। डोमिसाइल नीति के बारे में मैंने बता दिया, चुनाव, उपचुनाव, नियमावली, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और साथ ही दिसंबर जनवरी में शेड्यूल 100% आएगा, ये आप लोग लिख कर बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।